हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण की। इम्पोर्टेंट मीजरिंग डिवाइसेस। किस उपकरण से हम क्या क्या माप सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट मीजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो पहला उपकरण जो हमने लिखा है यहाँ पर अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर की अगर हम बात करें तो अल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो अल्टीमीटर से हम उड़ते विमान की ऊंचाई को माप सकते हैं। इसका चित्र भी हमने यहाँ पर, इसका पिक्चर जो है पिक्चराइजेशन भी किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह का होता है अल्टीमीटर। तो उससे क्या होता है, उड़ते विमान की ऊंचाई को हम लोग माप सकते हैं। दूसरे उपकरण की अगर हम बात करें तो एमीटर। एमीटर इस तरह का होता है। एमीटर एमीटर से जो है विद्युत धारा की तीव्रता को मापा जा सकता है एमीटर से। एडियोमीटर एडियोमीटर इस तरह का होता है। एडियोमीटर ये देख लीजिए। तो एडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, जो हम बोल रहे हैं, जो भी ध्वनि आ रही है कहीं से भी, उसकी तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जा सकता है। एरोमीटर की अगर हम बात करें तो वायु एवं गैस का भार व घनत्व, जो एयर है और जो गैसेस होती हैं उनका वेट और डेंसिटी को हम किससे मेज़र कर सकते हैं, तो एरोमीटर से कर सकते हैं। एनीमोमीटर की अगर हम बात करें, इस तरह का होता है कुछ एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति व शक्ति, जो बाहर वायुमंडल में जो भी वायु चल रही होती है, जो भी हवा चल रही होती है, तो इस यंत्र के माध्यम से हम उसकी गति, कि किस गति से वो चल रही है और उसकी शक्ति क्या है, उसे इस यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। अगले की अगर हम बात करें तो एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन से मतलब होता है कि त्वरण। जो भी हमारी बाइक्स होती हैं या स्कूटी जो भी होती हैं, उनमें एक्सीलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसी से याद रखेंगे हम। एक्सीलरोमीटर से मतलब है कि गतिमान वाहनों की गति को जो मापन है वो इससे किया जा सकता है। अगले की बात करें हम, बैरोमीटर। बैरोमीटर सबको ही पता होता है कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल कितना दाब लगा रहा है, उसका जो मापन है किससे किया जाता है, बैरोमीटर से। अगले की अगर हम बात करें बोलोमीटर, तो बोलोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण को मापता है। वोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जा सकता है। अगले की बात करें कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा का मापन किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स, हम लोगों ने देखा भी होगा, वर्नियर कैलिपर्स हर स्कूल में लगभग होता है, दिखाया भी जाता है। तो जो भी बेलनाकार चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम जो पेन से लिखते हैं, जिस पेन से, उसका अगर हमें पूरा व्यास निकालना हो या उसकी रेडियस निकालनी हो, तो डायमीटर निकाल के ही हम उसकी रेडियस निकाल पाएंगे। तो उसके लिए जो मापन के लिए जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ ये जो दिख रहे हैं, इसके बीच में हम किसी भी पेन को ऐसे फंसा करके, फिर यहाँ से ये जो दिख रहा है इसे इधर बढ़ा करके ऐसे, फिर इसे हम कस देते हैं, फिर वहाँ से ही पूरा जो है पता चल जाता है हमें। यहाँ पर ये रीडिंग दी हुई होती है। तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास। क्रायोमीटर की अगर हम बात करें तो निम्न ताप को मापता है। डेंसिटी मीटर, डेंसिटी से मतलब ही है पदार्थ का घनत्व, तो पदार्थ के घनत्व का मापन डेंसिटी मीटर से। फैदोमीटर, समुद्र या नदी की गहराई को मापा जाता है फैदोमीटर से। गल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा की प्रबलता। अंतर है एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता, यहाँ पर देखिए, एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता, लेकिन गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। प्रबलता और तीव्रता में डिफरेंस है। गायरोस्कोप की अगर हम बात करें तो कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, जो भी हम, कोई भी चीज़ है जो घूर्णन कर रही होती है, इस तरह से कोई भी चीज़ है अगर घूर्णन कर रही होती है, तो उसमें जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है उसका मापन गायरोस्कोप से किया जाता है। जिस जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसका भी अपना कोणीय संवेग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी वस्तु जो है घूर्णन करती है, तो उसमें जो कोणीय संवेग आता है उससे गायरोस्कोप से हम लोग माप सकते हैं, मेजर करते हैं। ग्रेवोमीटर की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें तो ग्रेवोमीटर से मापा जा सकता है। हाइड्रोमीटर,
हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर से माप सकते हैं। लैक्टोमीटर, गांव में तो अधिकतर लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर का मतलब दुग्ध की शुद्धता। जो भी दूधिया होते हैं, मिल्कमैन जो भी होते हैं गांव में, जो दूध लेके जाते हैं, उन सबके पास ये चीज़ मिल जाती है, लैक्टोमीटर। क्योंकि जब वो दूध को खरीदते हैं तो उसकी शुद्धता का मापन भी करते हैं, क्योंकि गांव में लोग दूध में पानी अधिक मिलाते हैं। हाइड्रोफोन की अगर हम बात करें तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगे। हाइड्रोफोन की बात करें तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगे। ये रहा, इस तरह से एक होता है, एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसे हम वाटर में अंदर डाल देते हैं तो वहाँ से जल के भीतर जो भी ध्वनि तरंगे होती हैं वो इससे हमें पता चल जाता है। तो हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो हाइग्रोमीटर से मतलब है जो भी हमारे वायुमंडल में जो भी आर्द्रताएं होती हैं, जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, जो भी ह्यूमिडिटी होती है, तो उसका मापन किससे किया जाता है? वो किया जाता है हाइग्रोमीटर से। तो ठीक है, मिलते हैं अगली ट्रिक में इसके आगे के कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट के साथ। थैंक यू।